जी, गोल्फ दुनिया भर में काफ़ी मकबूल खेल है और हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी गोल्फ का काफ़ी ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। आज एक्सप्रेसो में भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इंतहाई टैलेंटेड गोल्फ प्लेयर मोहम्मद मिनहाज मखसूस से, जिन्होंने हाल ही में होने वाली 43वीं पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम की है। मिनहाज पाकिस्तान के वाहिद PGA क्वालिफाइड प्रोफेशनल गोल्फर हैं और गोल्फ के साथ साथ प्रोफेशनल कोचिंग भी करते हैं। मजीद उनकी शानदार जीत पर और गोल्फ के उनके सफ़र पर उन्हीं से बात कर लेते हैं। मिनहाज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत कर आपको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस का, मुझे आपने इनवाइट किया और आपने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो माशाअल्लाह बड़ा शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और प्राउड फीलिंग है। और जब भी कोई कामयाबी मिलती है तो साथ जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है उसके साथ, और मज़ीद बेहतर खेलने का जज्बा भी और पैदा होता है। तो ये अभी तक का मेरा सबसे बड़ा टाइटल है, ये मेरा चौथा टाइटल है पाकिस्तान का, जो मैं पाकिस्तान नेशनल लेवल पे जीता हूँ। और उन चारों में ये सबसे बड़ा टाइटल है मेरा। पंजाब ओपन एक पाकिस्तान लेवल का तकरीबन कहने का सबसे बड़ा टाइटल है। तो मुझे ये जीत के बड़ा खुशी भी हो रही है और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। सही है, जबरदस्त। अच्छा मिनहाज, ये बताएं कि क्या आपको खुद को उम्मीद थी चैंपियनशिप जीतने की और उसके पीछे कितनी मेहनत थी आपकी? मेहनत तो ऐसा होता है कि वो कंटिन्यूस चलती रहती है। हमारी गोल्फ ऐसी गेम है कि हम इसे किसी भी दिन अवॉइड नहीं कर सकते। हमने इसे अब जैसे मेरा एक प्रैक्टिस प्लान है, उसे मैंने फॉलो करना है और उसे मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ या बुरा खेल रहा हूँ, वो मैंने अपना जारी रखना है। तो मेहनत तो हमारी कंटिन्यूस है, मेरी खास तौर पे कंटिन्यूस मेहनत है। और जब कंटिन्यूस मेहनत होती है तो उसमें अब एग्जैक्टली तो मैं इस नीयत से नहीं जाता कि मैं जीतना है, लेकिन मेरी ये होती है कि मैंने बहुत अच्छा खेलना है। और वो जब मेहनत पीछे होती है तो वो रिजल्ट जो है, कहते हैं रिजल्ट हैपन ऑन देयर ओन, तो वो अपना खुद ही जो है ना रिजल्ट ख्याल कर लेते हैं। और ऐसे ही हुआ 20 टूर्नामेंट में भी। तो मैं एक्चुअली लीड तो नहीं कर रहा था 2 दिन के बाद, थर्ड डे बस कुछ ऐसा हुआ है और वो उस मोमेंट पे ऐसी गेम हो गई कि मैं 2 दिन के बाद छठे नंबर पे था, तो मैं आई एंडेड अप विनिंग इट। तो ऐसा ही होता है कि आपकी मेहनत जब कंटिन्यूस होती है तो रिजल्ट फिर अल्लाह ताला खुद ही अता फरमाता है। तो मिनहाज, ये बताइएगा कि गोल्फ के बाद आप क्या करते हैं और गोल्फ खेलने का शौक कैसे पैदा हुआ, कब से खेल रहे हैं? जी, मैं खेल तो बचपन से रहा हूँ। मेरे वालिद साहब 2001 में रिटायर हुए थे और फिर उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू की थी, तब मेरी उम्र थी 5 साल। तो उनके साथ जाता था और उसके बाद उन्होंने कभी ना लेके आए, ना कभी उन्होंने फोर्स किया, ना उन्होंने कभी पढ़ने के, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि जो आपने करना है आप कर लो और जो भी करो अच्छा करो। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, मैंने जो भी पढ़ाई की तरफ भी उन्होंने सपोर्ट किया और गेम की तरफ भी। और यही वजह है कि आज मैं इस लेवल का प्लेयर हूँ और शायद अभी आगे भी जाना है, तो इंशाल्लाह आगे भी जाना है। और पढ़ाई इस तरह थी कि मैंने पहले मैट्रिक किया, फिर A लेवल किया और उसके बाद मैंने 3 साल का PGA डिप्लोमा किया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो मैं पाकिस्तान में वाइड PGA क्वालिफाइड प्रोफेशनल भी हूँ। तो PGA क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि आई कैन कोच, आई कैन प्ले, आई कैन गो इनटू इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, क्लब फिटिंग और क्लब मैनेजमेंट साइड पे, बिजनेस साइड ऑफ गोल्फ पे। तो आई एम द ओनली क्वालिफाइड PGA प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान और आई एम रजिस्टर्ड विद PGA ऑफ साउथ अफ्रीका। और उसके बाद अभी आजकल मैं फुल टाइम गोल्फ एज अ प्रोफेशनल खेल रहा हूँ और साथ साथ मैं ट्रेनिंग भी करवाता हूँ और मैं कोचिंग भी करता हूँ रावलपिंडी गोल्फ क्लब में। और जहाँ पे जैसे अभी मैं KP एसोसिएशन के साथ काम कर रहा हूँ, KP गोल्फ एसोसिएशन के साथ, और इसी तरह पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के साथ भी मैं काम करता हूँ, उनका भी आगे कैंप करना है। तो ये मेरी जर्नी है। ज़बरदस्त। अच्छा मिनहाज, वैसे हम यूजुअली यही सुनते हैं कि गोल्फ एक एक्सपेंसिव खेल है, कितना कोई महंगा खेल है, ये भी बताएं। और आमतौर पर हम ये देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ही गोल्फ खेलना शुरू करते हैं कुछ लोग, ऐसा क्यों है? टाइम लेता है काफ़ी, तो रिटायरमेंट के बाद इसलिए खेलना शुरू करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द सर्विस उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना जॉब और गोल्फ को साथ लेके चले। तो और महंगे की बात की तो महंगा इतना जितना हमें कहने के जो एक आम तासुर है कि ये बहुत महंगा है, उतना महंगा भी नहीं है।
एक क्रिकेट की अच्छी किट भी शायद लाख 1.5 लाख रुपए की ही आती है, जो बहुत अच्छी टॉप ऑफ द लेवल किट है। तो इसी तरह गोल्फ की भी एक इनिशियल किट है जो आपका खर्चा है, और उसके बाद आपका एक मंथली मेंबरशिप फीस है जो आपने किसी क्लब को अदा करनी है, तो वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं होती। तो इनिशियल एक खर्चा होता है आपकी किट का, एंड उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग का खर्चा होता है, कोचेस का। उसके अलावा कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता डे टू डे खेलने के लिए। आप एक दफ़ा ये जब अपना एक एक्सपेंस कर लेते हैं किट का और अपनी मेंबरशिप फीस का, तो उसके बाद इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। आप कह लें कि आप हमारे एवरेज पे पाकिस्तान में जो मेंबरशिप फीस है आजकल डिफरेंट क्लब्स की, वो 5 से 15 हज़ार के दरमियान है। तो अब जिस लेवल का क्लब है उस लेवल, तो इसलिए एक इनिशियल खर्चा, उसके बाद इसका ज़्यादा खर्चा। राइट मिनहाज, ये बताइएगा कि आप अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं, और आपको क्या ऐसा लगता है कि फिटनेस का ख्याल रखने के साथ साथ क्या ऐसी दीगर चीज़ें होनी चाहिए एक एथलीट में जो बाकी एथलीट से ज़्यादा खास हों? फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गोल्फ में। उसकी वजह यह है कि जब एक गोल्फ स्विंग होता है उसमें बॉडी के तकरीबन तमाम मसल्स काम करते हैं। उसके अलावा गोल्फ शायद बाकी स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा लंबी स्पोर्ट है। हमारा एक राउंड जो हमारा एक दिन का राउंड होता है, अगर वार्म अप को भी शामिल करें हम, तो हमारा वो एक राउंड वार्म अप के साथ कूल डाउन तक को शामिल करें तो 7 से 8 घंटे का हमारा एक राउंड है दिन का, क्योंकि वार्म अप का 1-1.5 घंटा और फिर खेलने के 4 से 5 घंटे और फिर अगेन खेलने के बाद कूल डाउन का भी 1-1.5 घंटा लगता है। तो हमारी गेम कोई एक दिन में 7 से 8 घंटे जारी रहती है एक राउंड। और उसके बाद आप आजकल, अब मैं स्टेप्स मेजर करता हूँ, मेरे पास एक गार्मिन की वॉच है, इस पे मेरे स्टेप्स जब मेजर होते हैं तो मेरा एक नॉर्मल दिन जो है वो 20,000 स्टेप्स से ज़्यादा का होता है गोल्फ में। तो एक नॉर्मल तो आप अंदाजा खुद ही कर लें कि 20,000 स्टेप्स से ज़्यादा के लिए आपको कितना फिजिकली फिट होना पड़ेगा पर डे। और ये जो 20,000 स्टेप्स हैं, आपको अगर मैं सच्ची बात बताऊँ तो ये शायद हमें फील भी नहीं होते। तो नॉर्मल एक हम गोल्फर को, शायद किसी आम बंदे को जब वो गोल्फ में आए तो शायद उसे फील हो, लेकिन गोल्फ के लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस की जरूरत है। इसी तरह बॉल को लंबा मारने के लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस की जरूरत होती है। काफ़ी स्पीड जनरेट करनी पड़ती है। उस स्पीड जनरेशन के लिए आपकी बॉडी में जान भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और मोबिलिटी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी फिटनेस हर एथलीट, हर प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनहाज ये बताएं कि आप कोई ख़ास टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है इसमें गोल्फ का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? टेक्निक की बात की जाए तो टेक्निक पे गोल्फ की जो टेक्निक है वो हर फिजियोलॉजी के साथ चेंज होती है, वो परसेंट टू परसेंट चेंज होती है। जैसे दो बंदे हैं, उनकी हाइट सेम नहीं है, उनके मसल की स्ट्रेंथ, उनके मसल की ओरिएंटेशन और बॉडी की ओरिएंटेशन जो है वो सेम नहीं है। तो इसी तरह उन दो बंदों को सेम तरीके से गोल्फ नहीं सिखाई जा सकती, उनके लिए स्विंग डिफरेंट हो जाएगा। इसी वजह से गोल्फ हर बंदे के लिए डिफरेंट है और हर बंदे के इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है। तो मैं कंटिन्यूसली मैं ऑनलाइन कोचिंग लेता हूँ। बेसिकली मेरा कोच है यूसुफ कैदान, मलेशिया में होता है। मैं उससे ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ और अपनी टेक्निक पे मैं खास जो है उस पर नज़र रखता हूँ। और आपने मुस्तकबिल की बात की, तो मुस्तकबिल हमें बड़ा ब्राइट लगता है, मुझे तो लगता है पाकिस्तान गोल्फ का, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि अभी पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन जूनियर के लिए अच्छे स्टेप्स उठा रही है, उनके लिए ट्रेनिंग करवा रही है, और उनका जो फोकस है अभी 6 से 12 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे हैं उन पे है, जिसकी वजह से अब वही बच्चे जो 6 से 12 साल के हैं वो उनमें से कोई ना कोई इंशाल्लाह कल को बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। और आजकल हमारा स्टार है अहमद बेग, वो बहुत अच्छा खेल रहा है एशियन टूर पे। तो और इंशाल्लाह अगले साल मैं भी 2025 में मेरा अपना इरादा है, तो मैंने एशियन टूर पे खेलना है। मेरे पास मुझे पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन ने कंट्री एग्जाम्पशन भी दी हुई है मेरे पास है, तो मेरे पास स्पॉट है टू प्ले ऑन एशियन टूर, तो उसके लिए मैं भरपूर तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल मिनहाज, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, बताने के लिए तजर्बा कैसा रहा, और बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। 43वीं पंजाब गोल्फ ओपन चैंपियनशिप थी और इसमें उन्होंने खास कारकर्दगी दिखाई है। इसके अलावा जो PGA की वो बात कर रहे हैं, सर्टिफाइड हैं और उसके साथ साथ कोचिंग का अमल भी वो कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्हें जो है इख्तियारात हासिल हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें, जो उन्होंने फिटनेस की बात की है, इस खेल को
खेलने के लिए। बुशरा फातिमा हमारे पास आई थी कल और उनका ये बताना था ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपको इंजरी नहीं हो सकती है, लेकिन कोई भी खेल खेलने के लिए आपको अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखना पड़ता है। खासकर ये जो गोल्फ स्टिक होती है इसको स्विंग करने के लिए आपकी हाइट मैटर कर रही होती है और उसकी वजह से आपको अपना गोल से और ये जो बॉल होता है गोल्फ का उससे कितना डिस्टेंस रखना है ये मैटर कर रहा होता है। उसके बाद फिर स्विंग की बारी आती है। तो फिटनेस का आपने खास ख्याल रखना होता है। कुछ खास मसल ग्रुप्स होते हैं जो आपने इस्तेमाल करने होते हैं और उस मसल ग्रुप्स के जरिए ही आप इस बॉल को गोल तक पहुंचा सकते हैं, इसके होल तक पहुंचा सकते हैं। सॉरी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं कि गोल्फ का बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में उभर कर आ रहा है। और अहमद का जिक्र किया मैंने आज, वो भी हमारे एक्सप्रेसो में आ चुके हैं। इसके साथ साथ हम डेली बेसिस पर गोल्फ से बहुत अच्छे जो हमारे नए यंग प्लेयर्स हैं, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि जो फेडरेशन अब काम कर रही है वो अच्छा काम ये कर रही है कि जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है